अस्सलाम वालेकुम। 92 ग्लोबल ब्रीफ में खुश आमदेद। मैं रिजवान अहमद। लेटेस्ट न्यूज़ गुल प्लाजा का जो साना है उस पर बात करेंगे, और ईरान और अमेरिका के लिए वो डिसेप्शन यूज हो रहा है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। मगर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियोस को शेयर करें और लाइक का बटन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले बात करेंगे कराची गुल प्लाजा में जो आतिशज़दगी का वाक़या हुआ है। अमवात 27 से ज़्यादा हैं और लापता अफराद जो हैं वो 70 प्लस हैं। तो MQM जो है वो कह रही है कि जो है ये सब पीपल पार्टी का किया धरा है, जबकि पीपल पार्टी जो है वो ये कह रही है, पीपल पार्टी का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि ऐसे प्लाजे जो है वो MQM के दौर में बने हैं जब वो मेयर थे। लेकिन असल सवाल ये है कि उन लोगों को क्या कसूर है जिनके हंसते बसते घर उजड़ गए हैं, जिनके हंसते बसते कारोबार चले गए हैं, जिनके अंदर जिनकी जिंदगी में ऐसे वाकयात हो चुके हैं जो उनके लिए नाकाबिले फरामोश हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन है? कौन इसकी जिम्मेदारी कबूल करेगा? मौजूदा गवर्नमेंट जो कि पाकिस्तान पीपल पार्टी की है, क्या वो इसको एक्सेप्ट करेगी? अगर वो एक्सेप्ट कर भी लें तो क्या इसका जो है वो किस तरीके से जो है इसके मामलात को जो है वो वापस हस्ती बस्ती जिंदगियों में लेकर आएंगे? इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार वो सिस्टम है जिस सिस्टम ने जो है वो ऐसी इमारतें बनाने की इजाजत दी है। और बिल्डिंग माफिया जो एक एक इंच जो है, जो वॉशरूम्स की जगह होती हैं, जो प्लाजो में नमाज की जगह होती है, उसको भी बेचकर जो है वो उसके अंदर एक दुकान डाल लेते हैं और लोग खरीदने पर मजबूर हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने कारोबार चलाना होता है। 4-4, 5-5, 6-6 फुट की जगह होती है जो जिसके अंदर ग्राहक घुसे हुए होते हैं, और एक प्लाजा जिसके अंदर 500 दुकानें होनी चाहिए थी, उसके अंदर 1500 दुकानें हैं। और उन लोगों की जो ज़रूरियात हैं जैसे वाशरूम्स और दीगर जो भी ज़रूरियात होती हैं क्राउड के लिए, वो भी वहाँ पर दस्तयाब नहीं है। तो किस तरीके से जो इजाज़त दी जाती है ऐसी बिल्डिंग्स को बनाने के लिए, और फिर जब इस किस्म का वाक़या होता है तो वो हज़ारों ख़ानदानों को अपनी लपेट में ले लेता है। अब जो लोग बिछड़ कर चले गए हैं, जो जल चुके हैं, जिनकी अमलाक जल चुकी हैं, जिनकी जो है वो बॉडीज जल चुकी हैं, तो वो तो ख़त्म हो चुके हैं। इसमें जिसका जानी नुकसान हुआ है वो भी बहुत बड़ा है और जिसका माली नुकसान हुआ है वो भी बहुत बड़ा है। बिल्डिंग जो है, जो प्लाजा है, वो 40% तक तो जो है बिल्कुल डिस्ट्रक्ट हो चुका है और जो है वो हैवक फैल चुकी है वहाँ पर। तो कौन जिम्मेदार है इस सिस्टम का? इस सिस्टम का वो जिम्मेदार है जो इस बिल्डिंग माफिया को चलाते हैं, जो इस बिल्डिंग माफिया को जो है वो एक परमिशन देते हैं कि आप ऐसी बिल्डिंग्स बना लें। ये जो है बहुत बड़ा वाक़या है, ये कोई आम जानें नहीं है, ये इंसानों की वो कीमती जानें हैं जो घर चला रहे थे, जो घर बसा रहे थे, जो मुआशरे को बढ़ा रहे थे, और मुख्तलिफ तबक़े फ़िक्र के लोग इसके अंदर थे जो जल गए हैं। और अभी तो इसकी तफ़सीलात आएँगी। ये एक जो है ना, इसने एक अनमिट नकूश छोड़ने हैं पाकिस्तान के ऊपर कि जो है इतना जो है इतनी अनसेफ तरीके से यहाँ पर बिल्डिंग्स बनाई गई हैं। तो हमारी दुआ ये है कि जो नेक्स्ट आने वाला टाइम है उसमें कम से कम होश के नाखन लिए जाएँ और बिल्डिंग्स को जो है उनके मेरिट के ऊपर बनाने की इजाज़त दी जाए। कुछ दिन बात होगी मगर सब भूल जाएँगे, मगर जिनके साथ हुआ है वो कभी नहीं भूलेंगे इसको। इसके अलावा जनाब बात करेंगे कि डिसेप्शन का वर्ड यूज़ हो रहा है कि जो है डिसीव कर रहा है अमेरिका ईरान को, क्या अभी वो हमला नहीं कर रहे हैं और वो अचानक हमला करेंगे और उस हमला जो है वो पूरी इंटेंसिटी के साथ होगा। तो इसके ऊपर जो है वो काफ़ी गुफ्तगू हो रही है कि अमेरिका जो है वो पहले इसराइल को प्रोटेक्शन दे रहा है, क्योंकि इसराइल नेतन्याहू थे जिन्होंने सबसे पहले रिक्वेस्ट की थी कि आप हमला ना करें बिकॉज़ वी आर अनसेफ। तो पहले तो इसराइल की सेफ्टी का बंदोबस्त किया जा रहा है और देन जो है वो ये सामने आ रहा है कि एक शदीद किस्म का हमला किया जाएगा। बट जो ईरान है उन्होंने भी अपना स्टांस दिया है कि वो कंप्लीटली इससे आगाह हैं और वो हर किस्म के हमले के लिए तैयार हैं और उनका जो रद्द अमल होगा
وہ جو ہے وہ بہت سخت ہوگا، کیونکہ ان کے حساب سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنی وہ اپنی پروٹیکشن میں ٹائم لگا رہے ہیں، ہم اپنا رد عمل دینے میں بھی اتنا ہی ٹائم لگا رہے ہیں تاکہ ہمارا رد عمل شدید سے شدید تر ہو۔ اس کے علاوہ رشیا اور چائنا جو ہے وہ بڑی باریک بینی سے اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں، اور کون نہیں جانتا کہ جب ایران پہ حملہ ہوگا تو اس کی ہیلپ کون کرے گا، اور کس کا ڈر ہے زیادہ، امریکہ اور جو ہے وہ اس کو اسرائیل کو، اور انہیں ان الفاظ کا بھی پتہ ہے کہ ہم مریں گے تو صحیح مگر مرنے سے پہلے مار دیں گے۔ تو جو ہے یہ حالات جو ہے ایران، اسرائیل اور امریکہ کی ٹینشن یہ بھی ختم نہیں ہوئی، بلکہ یہ جو ہے وہ بالکل تیار ہے ایک بہت بڑی ٹینشن بننے کے لیے، بہت بڑی وار کے لیے۔ تو اس کے لیے ایران بھی جو ہے وہ مکمل طور پر تیار ہے۔ تو یہ تھی جناب آج کی باتیں، آج کی خبریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ٹل دین اللہ حافظ۔